शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शरद नवरात्रि का आज पहला दिन है। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। भक्त भारी तादाद में सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माता की एक झलक पाने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए। मां दुर्गा के पहले रूप यानी कि शैलपुत्री की आज पूजा होती है। मंदिरों में जुटी है श्रद्धालुओं की भीड़ और सुबह 5 बजे से श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं। भक्त जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त भारी तादाद में। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और सुबह से ही भक्त मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। कविता का रुख करेंगे। कविता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता, किस तरीके की भीड़ मंदिरों पर देखने को मिल रही है और किस तरीके का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत पूरी धूमधाम से हो गई है और देश भर के मंदिरों में विशेष उत्साह भक्तजनों में देखा जा रहा है। क्योंकि जो ये नवरात्र होते हैं इनका विशेष महत्व होता है। ऐसे में जो है इनका इंतजार भक्तों को रहता है, देवी के उपासकों को रहता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज माँ देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और न केवल प्राचीन मंदिर बल्कि देश भर में जो देवी माँ के शक्तिपीठ हैं, यहाँ पर भी भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हर जगह देवी माँ की जो है वो पूजा आराधना की जा रही है, चाहे हिमाचल का ज्वालामुखी मंदिर हो या वैष्णो देवी मंदिर हो या अन्य शक्तिपीठ हो या फिर प्राचीन मंदिर हो। हर जगह देवी की जो भक्त हैं वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में महिलाओं ने नाच गाकर भजन कीर्तन करके माँ देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की जो है वो पूजा अर्चना की है, माँ का स्वागत किया है। जी कविता, इसके साथ ही जो मंदिर परिसर है वहां पर भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है क्या? क्योंकि तमाम मंदिरों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मंदिरों को पिछले कई दिनों से जो है वो नवरात्रों के चलते दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई थी क्योंकि देखने को मिलता है कि सुबह से ही जो है अगले 9 दिनों तक अब विशेष रूप से मंदिरों में जो है वो भक्तजन पहुंचेंगे। देवी माँ को अपने अलग अलग तरीकों से जो है वो प्रसन्न करेंगे। हर दिन माँ के अलग स्वरूप की जो है वो पूजा अर्चना की जाएगी। ज्वालामुखी मंदिर के महंत ने बताया कि विशेष तौर पर इंतजाम जो हैं वो भक्तों के लिए किए गए हैं। किसी तरह की भक्तों को परेशानी ना हो इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और जो ज्वालामुखी शक्तिपीठ है यहाँ पर न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी जो है वो भक्तजन पहुंचते हैं। ऐसे में हर छोटे बड़े मंदिर में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि देवी माँ की पूजा करने के लिए पहुंचने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी कविता, आज माँ के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है, तो ऐसे में आज के दिन की महत्वता क्या होती है? बिल्कुल, देखिए आज माँ शैलपुत्री की जो है वो स्वरूप की पहला स्वरूप माना जाता है और पहले स्वरूप को जो है भक्तजन पूरे धूमधाम से मनाते हैं और ये शांति का प्रतीक कहा जाता है। और कहा जाता है कि माँ का जो ये पहला स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा करने से जो है वो तमाम जो परेशानियां हैं, जो संकट हैं वो कटती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ के अगले 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों का अलग अलग महत्व होता है।
ऐसे में हर दिन जो है वो भक्तजन पूरी श्रद्धा के साथ जो है इन व्रत को रखती हैं, उपवास करती हैं। महिलाएं जो है वो उपवास करती हैं, भक्त जो है वो भजन कीर्तन करती हैं और सोनीपत के हर मंदिर में सुबह से ही मंत्रोच्चारण चल रहा है। हर जो मंदिर है वहां पर विशेष तौर पर जो है वो हवन का इंतजाम किया गया है, हवन किया जा रहा है और अलग अलग तरीके से सभी जो देवी के उपासक हैं वो देवी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से माँ के सामने जो भी मुराद इन 9 दिनों में भक्त मांगते हैं, देवी माँ उसे स्वीकार करती है और उनकी जो मुराद है, जो मन्नत है वो पूरी होती है। जी कविता, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ राजीव अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजीव, आज नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में मंदिरों में किस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है और इसके साथ ही जो भक्तगण हैं उनमें किस तरीके का आज उत्साह है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जो शारदीय नवरात्र हैं उसको लेकर जो है माता के उपासकों में जो है खासा उत्साह देखा जा रहा है। जो शक्तिपीठ है देवी को भद्रकाली मंदिर, वहाँ जो है सुबह से ही जो माता की जय जयकार है वो जो है हो रही है। भक्त जो है कतारों में आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भारी भीड़ रहती है, तो इसको लेकर जो है जो मंदिर के महंत है सतपाल शर्मा से जो है बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है भक्तों को जो है किसी तरह की परेशानी ना हो, जिसके लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार जो है खास चीज जो इन शारदीय नवरात्र में है वो जो है नवरात्र का जो है बढ़ना, यानी नवरात्र जो है इस पर 10 दिन के हैं, क्योंकि ये जो खगोलीय घटनाएं रहती हैं और सौर गणना के मुताबिक जो है इस बार जो शारदीय नवरात्र है वो जो है वो 9 की बजाय जो है 10 दिन के रहेंगे। तो जो ये 10 दिन का रहना जो है वो जो पंडिता हैं उनसे जो है बात हुई है, जो दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के पंडित हैं प्रेम शर्मा, उनका खास तौर पर कहना है कि ये जो नवरात्र का जो बढ़ना है वो जो है एक शुभ संकेत है। चाहे जो है आमजन की बात हो, चाहे जो है सरकार के लिए बात हो, तो ये जो बढ़ना जो है वो शुभ कहा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रथम नवरात्र के अवसर पर जो है चाहे देवी को भद्रकाली मंदिर की बात हो, काली कमली मंदिर की बात हो, यहाँ जो है माँ के भक्तों की जो है भीड़ और जय जयकार जो है सुनाई दे रही है। और 9 दिन तक जो है वो जो भक्तों को जो है यहाँ तांता लगा रहेगा। तो आज जो है जो प्रथम नवरात्र है, शैलपुत्री जो है माँ की पूजा के लिए जो है वो जो लोग सुबह से मंदिरों में जुटना शुरू हुए हैं। देवी को भद्रकाली मंदिर के बारे में जो बताना चाहूंगा, यहाँ जो है आज एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें जो है मंत्री अरविंद शर्मा शिरकत करेंगे। शोभा यात्रा को जो है हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना करेंगे। राजीव, इसके साथ ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भीड़ लगातार सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, क्योंकि मंदिरों में जो है भीड़ रहती है, जिसको लेकर जो है प्रशासन जो है पहले से ही मंथन में जुटा हुआ था, तो प्रशासन की तरफ से भी जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है मंदिर की जो अपनी जो सुरक्षा है, अपने जो भक्त हैं वो भी जो है पूरी तरह से जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। किसी तरह से जो है, क्योंकि भारी भीड़ है, लोगों को जो है कतारों में जो है वो किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर भी जो है पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सेवकों की जो व्यवस्था की गई है, वो जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, उन्हें जो है गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से जो है उन्हें व्यवस्था को बनाकर रखना है, व्यवस्था को तोड़ना नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से भी यदि बात की जाए तो प्रशासन ने भी जो है जो मार्ग है वहाँ पर जो है पुलिस की व्यवस्था की है, वहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आज सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। ऐसे में मंदिरों में किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही भक्तों में किस तरीके का उत्साह आज नजर आ रहा है, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है? देखिए सत्यम, नवरात्र का मतलब शक्ति की पूजा होती है। भगवान राम का जब राज तिलक हुआ, लंका पर विजय हासिल की, तो उन्होंने शक्ति की पूजा की थी। चाहे
देवों के देव महादेव भोलेनाथ, कोई भी देवताओं शक्ति की पूजा करते हैं। शक्ति मतलब शरीर को जब ताकत और शक्ति मिलती है तो सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं ने भी माँ शक्ति की पूजा की है। आज नवरात्र, शरद नवरात्र है। एक नवरात्र आते हैं शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मार्च की में, और दूसरे आते हैं सितंबर जो अब है, शरद नवरात्र कहते हैं इसको। आज पहला नवरात्र है। माता को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, मंदिरों में जो भव्य मंदिर है शहरों में, सब तो पूरे हरियाणा में, छोटे गली कस्बों में क्या, गांव में क्या, छोटे से लेकर बड़े मंदिर तक, उनकी 2-3-4 दिन पहले सफाइयां की गई हैं, लाइटिंग लगाई गई है। कोई भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है तो उसकी सब भव्यता वैसी नजर आ रही है। छोटे मंदिर है, सब अपनी क्षमता अनुसार माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और भक्तों को स्वच्छ वातावरण मिले। लाइटिंग, रंग बिरंगी लाइटें होती है, मां अपने दरबार में सज्जित होती है तो पूजा करते हैं। आज दरअसल पानीपत में देवी मंदिर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में स्थापित हुआ था, 250 साल पुराना मंदिर। देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कई 3-4 भव्य मंदिर है जो बहुत बड़े अंसल में है। बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर, उसमें भी बड़े बड़े मंदिरों में कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी, साफ सफाई की, लाइटिंग की, और बकायदा सिक्योरिटी के अरेंजमेंट से प्राइवेट सिक्योरिटी के लोगों को ड्यूटी पर लगाया गया है। श्रद्धालु जिस भावना के साथ माता की पूजा करने, माँ को प्रसन्न करने के लिए आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उस सारी चीजों का ध्यान रखा गया। तो सुबह 5 बजे ही मंदिर खोल गए थे। 5 बजे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं सबसे पहले माता के दर्शन मैं करूं। जी जी। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो धर्म के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। तो 5 बजे से ही लाइनें लगनी शुरू हो गई थी बड़े मंदिरों में, क्योंकि वहाँ समय लगता है। तो कुल मिलाकर पूरा उत्साह है लोगों में, और कई लोग व्रत भी रखते हैं आज के दिन, और पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं जिनमें माता की शक्ति जिनको मिलती है वो पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। तो लिहाजा छोटा हो, बड़ा हो, शहरी, ग्रामीण, सब लोग माँ शक्ति की पूजा करना चाहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। जी देवेंद्र जी, देखिए आज के दिन पूजा अर्चना तो कर ही रहे भक्त, तो ऐसे में वो माता को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के चढ़ावे लेकर जाते हैं, प्रसादी लेकर जाते हैं। तो क्या कुछ आज प्रसाद के तौर पर भक्त लेकर पहुंच रहे हैं मंदिरों में? देखिए, माता का श्रृंगार का सामान होता है। श्रृंगार मतलब सुहाग की निशानी होती है। श्रृंगार का सामान, प्रसाद, चुनरी, लाल चुनरी, और सभी अपनी क्षमता अनुसार माँ को भेंट करना चाहते हैं। कोई छोटी भेंट, कोई बड़ी भेंट, लेकिन हर कोई चाहता है मेरी नेक कमाई से कुछ माता को समर्पित किया जाए, अर्पित किया जाए, और उसके बदले जो आशीर्वाद मिलता है वो तो बहुत भंडार भर देता है। तो इस तरह की आस्था बनी हुई है। तो कोई खाली हाथ नहीं जाता माता के मंदिर में। गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि अपनी क्षमता अनुसार माँ के मंदिर में कुछ भेंट करूं, दान करूं। जी बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों पर उमड़ रही है। भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। माता के दर्शन के लिए भक्त भारी तादाद में पहुंच रहे हैं।